रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे करैक्टरिस्टिक किस तरह से नंबर का फाइंड करते हैं। उसके बाद अगर किसी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम एंटीलॉग का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक किस तरह किसी नंबर की फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने एक लिखी है 9.87। हमें इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी बनानी है साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे इसकी 10 की पावर क्या आएगी, 0। अब साइंटिफिक नोटेशन आप डिटेल में 2.1 और 2.2 में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे जो 10 की पावर में जो डिजिट होगा ना, ये इसकी करैक्टरिस्टिक होगी। एक और नंबर एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ 0.00045। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हमने कहाँ पे शिफ्ट करना है, 4 के बाद। तो कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4, और लेफ्ट से राइट मूव किए हैं तो -4। तो अब ये जो -4 डिजिट है 10 की पावर में, ये इसकी क्या होगी, करैक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है जी लॉगरिथम किस तरह हमने फाइंड करना है नंबर का। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक करैक्टरिस्टिक और दूसरी मंटीसा। अच्छा, करैक्टरिस्टिक तो फाइंड करना हमने सीख ली। अब यहाँ से देखें साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी। यहाँ पे से 3 के बाद इसने आना डेसिमल पॉइंट ने 3 डिजिट क्रॉस किए हैं और लेफ्ट से राइट, तो -3 की पावर बनेगी। तो ये जो -3 नंबर है, ये इसकी क्या होगी, करैक्टरिस्टिक। अब करैक्टरिस्टिक में जो माइनस है वो हम दो डिजिट है उसके ऊपर लिखते हैं बाहर की तरह। तो ये बहरहाल करैक्टरिस्टिक होगी। अब इसका मंटीसा आप देखें कैसे फाइंड करना है। आपने लिखना है कैलकुलेटर पे लॉग, यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चन वाली अमाउंट है वो आपने लिखनी है विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो क्वेश्चन वाली अमाउंट क्या है, 0.0036। तो यहाँ पे 0.00 डेसिमल पॉइंट नहीं लिखना आपने, 0036। अब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना, वो मंटीसा होगी। 1 को हमने कंसिडर नहीं करना। 1 की जगह यहाँ जो भी पॉइंट से पहले अमाउंट होगी उसकी जगह हमने 0 लगा लेना है, और पॉइंट लिख के उसके बाद हमने 4 वैल्यूज़ लिख लेनी है, 5 5 6 3। तो ये हमारा इस तरह से मंटीसा आ जाएगा। अब जब आपने लॉग लिखना है, करैक्टरिस्टिक और मंटीसा इनको आपने ऐड कर देना है। करैक्टरिस्टिक हमारी क्या है, -3 प्लस मंटीसा 0.5563। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास लॉगरिथम आ जाएगा उस नंबर का जिसका हम फाइंड करना चाह रहे थे। वेल, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं और मज़ीद इसकी डिटेल देखते हैं किस तरह हमने करैक्टरिस्टिक और लॉगरिथम फाइंड करना है नंबर का। तो पहला ही क्वेश्चन है जिसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जिसकी साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ है, लास्ट पे। इसको हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5। इसके बाद यहाँ पे जब मूव होगा तो ये 5.287। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किए हैं तो पॉजिटिव पावर होगी। कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 3। तो यहाँ पे 3। अब ये वाली जो पावर में 3 डिजिट है, ये क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लेते हैं, डेसिमल पॉइंट है 9 के बाद। इसको हमने कहाँ पे मूव करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 के बाद। यहाँ से डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मूव किया, तो जब इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो 10 की पावर क्या बनेगी, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो पॉजिटिव, और 1 डिजिट क्रॉस किया तो 1। तो ये जो 1 है ये इसकी क्या होगी, करैक्टरिस्टिक। बस सिंपल आपने इन क्वेश्चन में अभी करैक्टरिस्टिक ही लिखनी है। अब यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड पे मूव करना है 5 के बाद। तो जब ये 2 डिजिट क्रॉस करेगा 5.67 माइनस में आप आएगा, और 2 डिजिट क्रॉस किए तो -2। तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी, -2। और नेगेटिव को हम किस तरह से लिखते हैं, यूं बाहर की तरफ। नेक्स्ट है जी 234.7। डेसिमल पॉइंट ने कहाँ पे आना है, 2 के बाद। अब 10 की पावर क्या आएगी, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो 2 डिजिट क्रॉस किए हैं तो पॉजिटिव होगी, और 2, ये वाला जो 2 है ये क्या होगी, करैक्टरिस्टिक 2। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन है, इनमें भी देख लेते हैं करैक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करनी है। यहाँ पे लेफ्ट से डेसिमल पॉइंट ने मूव होना है राइट साइड पे। कितने डिजिट क्रॉस कर रहा है, 1 2 3 4 5। 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव किया तो -5। लास्ट पे अब इसका देखें डेसिमल ये -5 इसकी क्या होगी, करैक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे। इसको मूव करना है 1 के बाद, 1.45000।
अब कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 5। ये जो 5 है ये हमारा क्या होगा, करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे आपने सिंपली करेक्टरिस्टिक फाइंड करने थे। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने लॉग फाइंड करना है। तो किसी भी नंबर का जो लॉग है ना वो दो चीज़ों के सम के इक्वल होता है, एक तो उसका करेक्टरिस्टिक क्या है और दूसरे उसका मंटीसा m। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। तो करेक्टरिस्टिक और मंटीसा हमें चाहिए दो चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी। करेक्टरिस्टिक हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख क्या है किस तरह से फाइंड करनी है। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी, डेसिमल पॉइंट इसका कहाँ पे है, लास्ट पे। यहाँ पे हमने 4 के बाद मूव करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 1 डिजिट क्रॉस किया तो 1। तो ये वाला जो 1 है ये क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक। अच्छा जी, मंटीसा किस तरह फाइंड करना है आपने, लॉग लिख के जो क्वेश्चन वाली अमाउंट है विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर यहाँ पे कहीं पे बीच में डेसिमल पॉइंट आ रहा हो तो हम उसको ना लिखते, जस्ट हम 43 लिखेंगे। अब जो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू है उसकी जगह हमने क्या लिखना है 0, और पॉइंट के बाद हमने 1 2 3 4, 4 वैल्यू के बाद जो 5th वैल्यू है वो 5 से बड़ी है तो ये राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा 35। अब लॉग 43 किसके इक्वल है, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या है 1 प्लस मंटीसा 0.3633 तो इनको जब ऐड करेंगे तो 1.6335 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है जी लॉग 579। तो इसका भी लॉग किसके इक्वल होगा, दो चीज़ों के, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अच्छा जी, पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सीख के हमने किस तरह से करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। इसका डेसिमल पॉइंट क्या है लास्ट पे, इसको हमने मूव करना है 5 के बाद। तो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव किया तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 2 डिजिट क्रॉस किया तो 10 की पावर क्या आएगी 2। ये वाला जो 2 है ये क्या है करेक्टरिस्टिक। मंटीसा कैलकुलेटर पे लॉग 579, डेसिमल पॉइंट से पहली वाली वैल्यू की जगह क्या लिखना हमने 0, और बाद में हमने 4 वैल्यूज़ लिख लेनी है 7 6 2। अब जो ये 5th वैल्यू है 5 या 5 से बड़ी होगी तो हमने 4 वाली वैल्यू में एक ऐड कर लेना होता है 7। तो ये इस तरह से इसकी करेक्टरिस्टिक आ गई। अब लॉग 579 इसका लॉग किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो इनको ऐड कर लें, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी हमने करेक्टरिस्टिक और मंटीसा से इसका लॉग फाइंड करना है। तो चलें पहले फार्मूला लिख लेते हैं, लॉग 1.982 किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी करेक्टरिस्टिक की। डेसिमल पॉइंट कहाँ, 9 से पहले हमें कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो। ये ऑलरेडी जो डेसिमल पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 के बाद है, तो हमें कहीं पे भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या होगी 0, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को कहीं पे भी मूव नहीं कर रहे, ऑलरेडी वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो ये अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी 0। जो 10 की पावर में डिजिट होती है वो करेक्टरिस्टिक होती है ना, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 0 मंटीसा। अब ये डेसिमल वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें देखें मंटीसा कैसे फाइंड करेंगे। लॉग लिखेंगे, अमाउंट लिखनी है विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो 1 के बाद पॉइंट हम नहीं लिखेंगे 1982। अब डेसिमल पॉइंट से जो पहले अमाउंट है 3, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0.2971। डेसिमल पॉइंट के बाद वाली अमाउंट हम पूरी लिखेंगे, तो 2971। ये हमने मंटीसा फाइंड कर लिया। अब लॉग किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो 0 में ऐड करेंगे तो अगेन मंटीसा वाली अमाउंट ही आ जाएगी, तो यही इसका क्या होगा लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी लॉग किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देखें क्या है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना 8 के बाद, तो 2 डिजिट क्रॉस किए और लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव किए, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि लेफ्ट साइड से मूव किए, और 2 डिजिट क्रॉस किए तो 10 की पावर में क्या आएगा -2। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी -2, और हम करेक्टरिस्टिक में माइनस कहाँ पे लिखते हैं, डिजिट के ऊपर। नेक्स्ट हमें मंटीसा भी चाहिए m। यहाँ पे मंटीसा देखें लॉग, अब देखें डेसिमल पॉइंट के बगैर अमाउंट लिखनी है 00876।
तो डेसिमल पॉइंट से पहली वाली वैल्यू को हमने इग्नोर करना है, उसकी जगह पे हमने 0 लिखना है और पॉइंट लिख के बाद वाली 4 वैल्यूज़ लिख लेनी है, 9425। अब लॉग किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो चलिए अब कर लेते हैं हम करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा 0.9425, तो ये आ गया -1.0575, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 0.047, इसका लॉग भी किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक पहले फाइंड कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक कैसे आएगी, ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पे मूव होना है, 4 के बाद, लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है नेगेटिव और 2 डिजिट क्रॉस किए हैं तो -2, ये -2 क्या होगी इसकी करेक्टरिस्टिक। मंटीसा कैलकुलेटर पे लॉग 0.047, सॉरी हमने लॉग लेना है विदाउट डेसिमल पॉइंट, 0047। तो डेसिमल पॉइंट से पहले 0 और बाद में 1 2 3 4 वैल्यूज़, 4 के बाद जो फिफ्थ वैल्यू है वो 5 से भरी है 9, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा 1। अब इसका लॉग देखें कैसे आएगा, करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे हमने बार में लिखना था माइनस, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, तो -2 प्लस 0.6721, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस, ये आंसर चेंज कर लें, -1.3279, ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6 वाला, यहाँ पे भी हमने सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड की, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं और 4 डिजिट क्रॉस किए, तो -4 इसकी 10 की पावर -4 होगी और -4 इसकी क्या होगी करेक्टरिस्टिक। सिमिलरली कैलकुलेटर पे आप जब लॉग लिखेंगे और ये पूरी वैल्यू लिखनी है डेसिमल पॉइंट के बगैर, 0.00354। अब डेसिमल पॉइंट से पहले हमने 0 लिख लिया, उसके बाद क्या है 5490, यहाँ पे चेंज कर लें अमाउंट, ये आती है 5490, 0.5490 कैलकुलेटर पे। अब जब इसको ऐड करेंगे यहाँ पे भी 5490, तो -4 प्लस 0.5490, इनको आप ऐड करें तो आपका आएगा -3451, तो ये आपका आंसर आएगा। इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लें, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो ये हमारा इसका लास्ट जो पार्ट है उसका भी आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें लॉग 3.177 इक्वल टू 0.5019 गिवन है और हमने लॉग 3177 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लॉग अगेन हमने फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, करेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक हम उसी तरह से फाइंड करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ, इसने कहाँ मूव करना है 3 के बाद, 3 डिजिट क्रॉस की है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, तो पॉजिटिव होगा और +3 इसकी करेक्टरिस्टिक होगी। अब मंटीसा, अच्छा इस क्वेश्चन में ना लॉग 3.177 की वैल्यू की 1 है, तो यहाँ पे हम मंटीसा यहाँ से ले लेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, डेसिमल पॉइंट और बाद वाली वैल्यू, और डेसिमल पॉइंट से पहले हम क्या लगा लेंगे 0। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 2, उसमें इस तरह से वैल्यू नहीं थी गिवन, तो हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे थे। अब इसके जितने भी तीनों पार्ट्स हैं उसमें यही मंटीसा हम यूज़ करेंगे। तो लॉग, अब यहाँ पे बाई चांस 0 था इसलिए 0 आ गया, वरना ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे वैल्यू हम वो लिख रहे हैं, डेसिमल पॉइंट से पहले हमने 0 ही लिखना है मंटीसा में, जिस तरह हम पहले करते हैं। अच्छा लॉग 3177 किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, तो इनको आप ऐड करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5019। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, उसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यू लॉग 31.77 की। तो इसका लॉग भी किसके इक्वल होगा, किसी भी नंबर का लॉग करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी, डेसिमल पॉइंट ने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 के बाद आना है, अब जस्ट 1 डिजिट क्रॉस किया 1, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव किया, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगी। अब मंटीसा, मैंने आपको बताया कि मंटीसा यहाँ पे सेम रहेगा इन तीनों पार्ट्स के लिए, 0.5019, तो लॉग 31.77 करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा 1.5019, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी देख लेते हैं क्या करना है हमने। वहाँ पे है log 0.03177। अब यहाँ पे देखें इसका भी log किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मल्टीसा के। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे मूव करना है, 3 के बाद। 2 डिजिट क्रॉस किए हैं लेकिन राइट साइड से लेफ्ट साइड पे, तो -2 आएगा। अब मल्टीसा सेम 0.5019, इसका मल्टीसा भी क्या होगा 0.5019। अब log 0.303177 करेक्टरिस्टिक प्लस मल्टीसा, इनको आप ऐड करें कैलकुलेटर पे, -2 प्लस 0.50 तो -1.4981, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी देख लेते हैं। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन है हमारे पास log x इक्वल टू 0.0065। अच्छा, अब x फाइंड करने के लिए इस log को हमें उस साइड पे लेके जाना पड़ेगा और ये log वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी log। लेकिन यहाँ पे भी हमने 2-3 चीज़ें और मज़ीद देखनी है। किसी भी नंबर का जो log है उसमें जो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू है वो क्या होती है, करेक्टरिस्टिक, यानी यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी 0, और मल्टीसा क्या होगा 0.0065। यहाँ पॉइंट से पहले हम 0 भी लगा लेते हैं, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक और मल्टीसा होंगे। अब अगर x फाइंड करना है तो x फाइंड करने के लिए हमने एंटी लॉग लेना है मल्टीसा का 0.0065 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10, साथ में पावर में वो अमाउंट डिजिट लिखना है जो हमारी करेक्टरिस्टिक होगी। करेक्टरिस्टिक 0 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। अब एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग हमने किसका लेना है, मल्टीसा का 0.0065, 1.015। अब यहाँ पे राउंड ऑफ करके 1 आ जाएगा। अब 10 की पावर 0 है तो वो ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि किसी की भी पावर 0 वो 1 होता है और 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट है log x इक्वल टू 1.192। तो जब हमने x फाइंड करना है तो हमने करेक्टरिस्टिक और मल्टीसा को अलग करना है। करेक्टरिस्टिक 1 और मल्टीसा यहाँ पे क्या है 0.192, डेसिमल पॉइंट से बाद वाली वैल्यू। अब डेसिमल पॉइंट से पहले हम 0 खुद से लगा रहे हैं। अब x किसके इक्वल होगा, एंटी लॉग मल्टीसा मल्टीप्लाई 10 की पावर जो करेक्टरिस्टिक है 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1। अब एंटी लॉग ले लेते हैं हम 0. शिफ्ट को दबा के आपने लॉग को दबाना एंटी लॉग के लिए 0.192। अब यहाँ पे क्या अमाउंट आई है 1.5559 की जगह अब ये 6 इसको राउंड ऑफ करके 59 है तो ये पूरा 60 हो जाएगा इस तरह से। मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 1 के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे 1.5560 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 के लिए 1 एक्स भी लिखना है। एक्स भी हम किसकी जगह लिखते हैं, मल्टीप्लाई और 10 की जगह। अब आगे जो पावर है 1 वो हम 1 लिख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.56। अब इसका है हमारे पास थर्ड पार्ट log x इक्वल टू -3.434। अब ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो करेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है लेकिन साथ ये माइनस तो दोनों के साथ होगा, करेक्टरिस्टिक के साथ भी मल्टीसा के साथ भी। तो सबसे पहली चीज़ हमने मल्टीसा को पॉजिटिव करना है। तो टू मेक मल्टीसा पॉजिटिव, मेक मल्टीसा पॉजिटिव, किस तरह से वो पॉजिटिव होगा,
जब हम इस -3 से कोई एक नंबर बड़ा इसमें ऐड करें, -3 से बड़ा एक नंबर क्या है 4, 3 से बड़ा 4 है तो 4 हम इसमें ऐड करेंगे बाय एडिंग 4। अब ऐड करें तो ज़ाहिर वो नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। तो जब भी नेगेटिव अमाउंट होगी तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है 3, इससे एक नंबर बड़ा हमने ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा log x इक्वल टू -4 + 4। तो ये हमने खुद से किया और साथ में हम जो अमाउंट है क्वेश्चन वाली वो लिख देंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू हमने इसके साथ लिखनी है, ठीक है। अब ये हो जाएगा -4 प्लस, अब इसको हम करके देख लेते हैं, +4 -3.434, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0.566, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है -4 और मंटीसा हमारे पास क्या है 0.566। तो उसी तरह अब हमने एंटीलॉग फाइंड करना है, x इक्वल टू एंटीलॉग किसका लेना है हमने मंटीसा का 0.566 और इसको मल्टीप्लाई कर देना 10 की पावर, करेक्टरिस्टिक क्या है -4। अब ले लेते हैं हम एंटीलॉग 0.566, तो ये आ रहा है 3.6813 राउंड ऑफ करके। अब हमने जो आंसर है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर -4 के साथ, तो 6813 10 की पावर मल्टीप्लाई और 10 की जगह आपने x भी लिखना है जस्ट इन दोनों की जगह, और जो एक्सपोनेंट में -4 हमने यहाँ पे साथ में लिख देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.000368 ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये भी नेगेटिव वाला है, इसको भी आप ध्यान से समझ लें। log x इक्वल टू -1.5729, तो सबसे पहला काम मंटीसा को पॉजिटिव करना है, मेकिंग मंटीसा पॉजिटिव। किस तरह से पॉजिटिव होगा, इस 1 से एक बड़ा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। 1 से एक बड़ा डिजिट 2 है ना, तो log x अब किसके इक्वल होगा -2 + 2, अब साथ में क्वेश्चन वाली अमाउंट -1.5726, -2 एज इट इज़, यहाँ पे हम कर लेंगे 2 - 1.5726, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.4274। तो ये वाली अमाउंट हमारे पास करेक्टरिस्टिक है और ये क्या है मंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक किसके इक्वल आ गया -2 के, और मंटीसा 0.4274। अब जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो एंटीलॉग किसका लेना है हमने मंटीसा का, साथ हम करेक्टरिस्टिक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एंटीलॉग ले लेते हैं मंटीसा का 0.4274, 2.6755। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -2 से, तो उसके लिए जस्ट मल्टीप्लाई और 10 की जगह हमने x भी लिखना और साथ में पावर -2, तो 0.0267 ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ सिमिलरली उसी तरह पॉजिटिव वैल्यू है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 4, log x इक्वल टू 4.3561। तो जस्ट पॉजिटिव है तो इसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक को अलग करेंगे 4 और मंटीसा क्या होगा 0.3561, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले 0 और बाद वाली वैल्यू। अब जस्ट x इक्वल टू एंटीलॉग 0.3561 और मल्टीप्लाई 10 की पावर, करेक्टरिस्टिक में जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगी। जस्ट आप कैलकुलेटर यूज़ करें आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 6 वाला माइनस वाला वो मैं कंप्लीट करवाता हूँ। log x इक्वल टू -2.0184। अब यहाँ पे पॉजिटिव करने के लिए क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आप हेडिंग दें टू मेकिंग मंटीसा पॉजिटिव,
क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 से एक डिजिट बढ़ा 3, तो log x क्या होगा 3, प्लस किया तो माइनस भी करेंगे और साथ में आप क्वेश्चन वाली अमाउंट 0184। अब 3 तो पॉजिटिव वाला 3 तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी नेगेटिव वाला 3, जो पॉजिटिव वाला 3 है वो हमने इस अमाउंट के साथ लिखना। तो अब 3 माइनस 2.018 तो ये हमारे पास आ रहा है 0.9816। तो ये अमाउंट है हमारी करेक्टरिस्टिक और ये है हमारा मंटीसा। करेक्टरिस्टिक हमारी क्या है -3 और मंटीसा 0.9816। अब x इक्वल टू एंटीलॉग 0.9816 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 10⁻³ कैलकुलेटर आप यूज़ करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। किसी भी किस्म का डाउट हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।